सब एक और बात भी है, मज़े की बात ये तो हमारे सिस्टम की कमज़ोरियां हैं। यही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो सिस्टम की कमज़ोरियां हैं, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने बोला था, कहा था, गॉड फादर और सिसिलियन माफिया से तशबीह दी थी, वो उन्होंने सोच समझ के दी थी और बहुत पते की बात की थी। लेकिन जब हम दरमियान में इन्हीं गॉड फादर और सिसिलियन माफिया को, जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, काली भेड़ें, जो स्पॉट फिक्सर हैं, जो स्पॉट फिक्सर जब ये काम करते हैं तो फिर ये जब वापस इनको मौका मिलता है तो वो इसी तरह करेंगे। इन्होंने ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ना मिलिट्री लीडरशिप को छोड़ना है, ना ही जुडिशरी को छोड़ना है, ना ही मीडिया को छोड़ना है, ना ही जब ये आएंगे जो इनकी अपोजिशन होगी उनको छोड़ना है। ये अभी तक वहीं खड़े हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम इनको सपोर्ट करता है और जब तक सिस्टम मजबूत ना हो और सिस्टम इनको आंखें ना दिखाई, इंडिविजुअल की तरफ से आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। अकेला इमरान खान या अकेला कोई और कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक कि पूरे रियासती इदारे मिल के ये तहैया ना करें और जो पनामा के वक्त जो फैसला लिया था उस फैसले पे वापस नहीं आते। ये जो दरमियान में जोड़ तोड़ और एक जो छोटे छोटे दिए जाते हैं ना, आसानियां पैदा की जाती हैं, तो फिर इसका नतीजा यही निकलता है। और ये देखिए कि कैसे ये इन्होंने राना शमीम को अपॉइंट किया और राना शमीम और उनके बच्चों को कहाँ कहाँ पे ये लुक आफ्टर करते रहे, और अब वही राना शमीम लंदन में बैठ के उसी नोटरी पब्लिक के पास जाके वही डॉक्यूमेंट, ये अल्फाज इनके हैं, ये ड्राफ्ट यहाँ से गया, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ड्राफ्ट यहाँ से गया, ताउल्ला तारड़ साहब वहाँ पे बैठे ये सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अब अगली जो चीज़ है, एक और चीज़, वाक़यात, इसमें जिन ऑनरेबल जजेस का नाम लिया गया वो ऑनरेबल जजेस केस ही नहीं सुन रहे। ये केस सुन रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन, और इसलिए उन जजों का नाम लिया गया जो केस नहीं सुन रहे थे। और आगे चल जी 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 तो ये आप देख भी रहे हैं, ये 17/7/2018 की है और इसमें उन दोनों जजों के नाम, ऑनरेबल जजेस के नाम जो आज भी मौजूद हैं, वो ये केस सुन रहे हैं। और फिर ये एक और चीज़ भी ज़रा से ज़हन में रखिए चौधरी साहब कि पहले वकील साहब, पहले तो अरशद मलिक साहब मरहूम का वो आ गया ऑडियो वीडियो स्कैंडल, अभी तक वो बतौर पीस ऑफ एविडेंस नहीं पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर वकील तब्दील किए गए और अब इरफान कादर साहब आए हैं और अगली हेयरिंग से पहले, जो कि चंद दिन के बाद है, उससे पहले राना शमीम साहब को ले आए हैं। असल में ये चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से ये अपीलों का फैसला ना हो, क्योंकि मेरिट पे जब भी अपीलों का फैसला होगा इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये 6 तारीखें जी आखिरी, उनमें से 4 बार समाअत मुलतवी करने की कोशिश दरख्वास्त मरीम नवाज़ ने की। मरीम नवाज़ नया वकील लेके आईं, वकील की बीमारी और कमर दर्द का बहाना, केस में नई दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए वक्त ले लिया। तमाम हरबे नाकाम होने के बाद अब राना शमीम साहब जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं। अगर वो वाकई सच्चे हैं तो मुझे लगता है कि आज ही रात की वो फ़्लाइट पकड़ेंगे और सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अपेयर होंगे। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात, वो क्या कहते हैं वो भी सुन लें, सुनाइएगा जी। नून लीग शाहिद खबासी, नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस जी। उसके बाद अगला सुनाइएगा जी। बगैर एडिटोरियल ऐसी खबर नहीं चल सकती। इस तरह की कभी कोई खबर किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बगैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने यह भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है। चौधरी साहब, ये वही आपस में सारे प्लेयर्स वही हैं जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में थे, और ये
اس کے بعد جب ہم یہ پروگرام میں بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا, یہ جا کے 2 نمبر طریقے سے کیسز بنواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہی کردار ہے. ادھر سے ابھی وہی پلاننگ چل رہی ہے. پہلے ایک جناب آتا ہے, ایک ایفیڈیوٹ آ گیا, کوئی آڈیو ویڈیو اسکینڈل لیا, اس کو پھر ایک میڈیا ہاؤس جنگ اور جیو گروپ اس کو دبا کے چلاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس پہ ڈیبیٹس کرواتا ہے, اور ڈیبیٹس کروا کے ان کو انوسنٹ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم بفضل خدا یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ ایک نہیں 10 کیس بنوائیں. اسحاق ڈار صاحب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگ گئے تھے, وہ اپنا مقدمہ لے کے آئے لیکن اس کے بعد بھاگ گئے تھے. وہ ابھی بھی آرڈر پڑا ہے. اور یہ سارے گاڈ فادر اور سسرین مافیا کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں جناب ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت بھی. تو چوہدری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اب کیا کر رہے ہیں یہ سارے؟ اگر میرٹ پہ ہے تو جائیں, جا کے بتا دیں جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یہاں سے العزیزیہ میں یہ ہوا. فواد چودھری وزیر اطلاعات نے جو بات کی ہے کہ بھئی شاہد خاقان اور خواجہ آصف ان کا پریس کانفرنس کرنا یعنی زیادہ دلیری اور ڈٹائی اور یعنی آخری حد پھلانگنے کے مترادف ہے کہ ابھی آرڈر کر دیے ہیں عدالت نے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے اور کل صبح 10 بجے سارے آ جائیں, اخبار والے بھی اور دوسرے بھی, اور جنہوں نے اپنا سو کالڈ بیان حلفی دیا وہ بھی آ جائیں, اور اٹارنی جنرل کو بھی انہوں نے بلایا. تو یہ اس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور چینلوں پر 1 گھنٹہ چلتا رہا وہ. تو یہ بات جو ہے یہ بہت دور جا رہے ہیں. یہ تمام عدالتوں کی تمام اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں. دس از دیئر گلیاں ہو جن سنیاں بیچ نواز شریف اور او دے یار پھر. دس از دیئر پالیسی. صاحب بات یہ ہے ہم پھر اسی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرتے کیا ہیں. یہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی, یہ پروسیجر بھی چینج ہونا چاہیے. بھائی ان کو ہی موقع ملا, آج کتنے سال سے جی ہاں پاور میں ہیں, آج سال ان کے بندے ہی آ رہے تھے. پہلے وہ مقدمے ان کے یہ وکیل ہوتے ہیں, انہی وکیلوں کو اٹھا کے پھر آ کے بنا دیا جاتا ہے جج, اور وہی جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ سارا چیز چینج ہونی چاہیے. اور پھر اتنی بھی کرج نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں آ کے کہ جناب میں تو ان کا وکیل رہا ہوں اور یہ میں مقدمہ نہیں سننا چاہتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا.